नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये वीडियो मंगलवार का है। सॉरी, मेरे वीडियो आपको हमेशा लेट ही मिलते हैं। मुझे खुद नहीं समझ में आता कि क्यों होता है ऐसा। और शायद दिन में अगर मैं 2 वीडियो डालूं तो अपने रूटीन में वीडियो चलेंगे, लेकिन जब रूटीन में नहीं होते या एक वीडियो डलता है तो दिन में 2 वीडियो निकल जाते हैं, लेकिन डलता है एक है तो उस वजह से थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। खैर, यहाँ पे मैं बना रही थी दोपहर का खाना और यहाँ ना पीयू के डैडी आ गए थे। और ये ना मतलब मंडे को हम लोग शॉप देख के आए थे, कंफर्म करके आए थे उसको पूरा। और ये उससे नेक्स्ट डे है। इस दिन इन्होंने लगाया था दुकान में काम, मतलब फिटिंग वगैरह का जो सामान वगैरह लेके आना था वो ये लोग लेके आ गए थे। ये थे और मिस्त्री जी के साथ ये गए हुए थे। तो ये इधर ना घर जल्दी ही आ गए थे। फिर ये कहने लगे कि खाना बना नहीं गया, क्योंकि वैसे तब तक 11 साढ़े 11 ही बजे थे। मैंने कहा मुझे था नहीं आप इतनी जल्दी आ जाओगे, तो फिर मैंने फटाफट लौकी की सब्जी रखी थी। मैं कहा चलो आप बस 15-20 मिनट रुको, 15 मिनट रुको। मैंने कहा मैं फटाफट तड़का लगाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे प्याज काटे और प्याज के साथ ही लौकी वगैरह थी। तो लौकी का वैसे तो मैं कोफ्ते बनाने की सोच रही थी इस दिन, लेकिन जब ये आ गए ये कहने लगे कि खाना बना दे जल्दी, कोफ्ते खा के राजा जी खुश है नहीं। तो फिर अब राजा साहब को नाराज कैसे किया जाए। मैंने कहा चलो भाई, हमारा तो चल जाएगा बिना कोफ्ते खाए, आपको लौकी खानी जरूरी है। तो बस फिर हमने लौकी बना दी थी। तो यहाँ पे मैंने पहले तड़का लगाया और तड़का लगाने के बाद बस मैं फिर आटा बना दूंगी। तो जी, यहाँ पे सब्जी में लग गया था तड़का और रोटी भी, आटा भी मतलब बन गया था। और यहाँ पे मैं बस ये घी था जो मैंने ना एक दिन पहले इसको फेंट लिया था। नहीं, एक दिन पहले नहीं, शायद मॉर्निंग में था, पता नहीं किस टाइम था। तो ये पिघल रहा था तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने कहा चलो ये हो जाएगा, तो इसको मैंने निकाला, इसमें से घी अलग किया, पानी अलग किया, फिर मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया। सब्जी भी यहाँ पे बन गई थी, इसको मैं हल्का सा मैश कर दूंगी और बस उसके बाद मैं फटाफट से रोटी उतार दूंगी, क्योंकि इनको जाना था। जब जल्दी होती है ना तो काम फिर फटाफट फटाफट होते हैं। तो मैं कहा चलो जी, इधर घी भी रख दिया और उधर मैंने बस रोटी सेकनी है। और वो भी उनके भी मतलब इतना वो रहते हैं ना घर में, तो इतना उनका फोन बजता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो 2 मिनट के लिए सुकून से बैठ जाए। और आजकल तो आप लोग भी देख रहे होंगे, आजकल क्या, वैसे तो प्यू के डैडी बहुत कम ही वीडियो वगैरह में आते हैं, क्योंकि उनका टाइम नहीं लगता। सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं तो 7 बजे तक होता है कि वो घर पे रहते हैं, तो वो वीडियो में आ जाते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प कराते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो पूरा दिन अपना उनका शॉप वगैरह पे ही निकलता है। और आजकल तो जैसे दुकान है और फिर मतलब दोनों तीनों जगह काम हो रखा है, देखना पड़ता है, और वो फिर साथ में उनको परचेजिंग वगैरह के लिए भी जाना पड़ता है। बल्कि आज भी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो आज भी प्यू के डैडी गए हुए हैं परचेजिंग के लिए। और पिछले कई दिनों से उनका यही चल रहा है कि आज इस जगह जा रहे हैं, आज उस जगह जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, काम बैठे बिठाए करना एक अलग बात है और काम के लिए भागदौड़ करना एक अलग बात है। और ये भी है कि जब तक आप किसी भी चीज के लिए भागदौड़ नहीं करोगे तो फिर वो चीज आपको मिलती भी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। घर बैठे आप जो जहां तक हो सकता है वो हो जाता है, मतलब बैठे बैठे, लेकिन कुछ होते हैं काम जिनको कि आपको जाके देख के ही करना पड़ता है। और कपड़े का काम तो मोस्टली ऐसा ही है कि जब तक आप खुद अपने हाथों से चेक करके उसको नहीं देखोगे या तसल्ली नहीं करोगे तब तक उसमें बहुत मतलब आप फायदा नहीं ले सकते। बैठे हुए ऑर्डर करते हैं हम लोग भी, काफी सारी चीजें हैं जिनका हमें पता है कि एक बार हमने मंगवा लिया, दूसरी बार मंगवानी है तो वो ठीक है। लेकिन ज्यादातर तो ये लोग ये जाते ही हैं, बल्कि इनको अभी सूरत भी जाना है और सूरत में भी इनके 2-3 दिन लग जाएंगे। बस ये अभी कह रहे थे कि मतलब अभी दुकान पे उधर काम लगा हुआ है तो तब जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे 2-3 दिन लग जाएंगे। जहां पे ये सुबह ही चले जाते हैं 4 बजे और रात को 10-11 बजे तक इनका आना होता है। फिर वहां से जब भी ये मतलब किसी एक सिटी में जा रहे हैं तो वहां पे, अदरवाइज जयपुर जाना है, सूरत जाना है या कहीं और जाना है तो वहां पे तो ज्यादा, आसपास वाली जगहों पे तो कम टाइम लगता है, लेकिन दूर लगता जाते हैं
तो खैर टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे देखिए खाना वाना बन गया था, उसके बाद यहाँ पे जो घी है वो भी मैंने गर्म कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरी आंखें अजीब अजीब सी लग रही है क्योंकि मैंने डाला हुआ काजल। आज ना मुझे सुबह ही अपनी आंखें ही बहुत अलग सी लग रही थी। फिर मैंने सोचा, खल्लीपन सा लग रहा था आंखों में। मैंने सोचा मैं उठा कर काजल सा भर दा तो ये आंखों का खल्लीपन। वो ऐसा काजल सा भरा गया कि आंखों के नीचे तक सारे में वही हो गया। और ये मैं कल एक नेल पेंट ले आई थी, सेम मेरी स्किन का कलर है जो नेल पे लगा हुआ। नहीं 19-20 का फर्क है, ज्यादा नहीं है। बहुत फर्क है, ये बहुत डार्क है आपसे। मुझे तो मेरी उंगलियों जैसा ही दिख रहा। चलो खैर जो भी है जो भी है, पर ये है कि इसे देख के पीयू के डैडी बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें उंगलियों में और मेरे नाखूनों में कोई खास डिफरेंस पता नहीं लग रहा। अगर डार्क कलर की लगा लूँ ना तो वे नाखून अलग अलग दिखे हैं, तो ये बार बार ये देखो जहाँ फिर क्या लग रहा क्या लग रहा। तो मैं खुश है देख के। मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाएगी। हाँ मैंने मेहंदी लगानी थी। हाँ लगा। तो खैर जी अभी टाइम बज रहे हैं 7:30 और मैं बनाऊंगी अब खाना। असल में आने लग रहे हैं गेस्ट। गेस्ट क्या है कि मेरे मौसा जी, जो आपने मेरी मौसी देखी हैं, यंग मौसी, मेरे बच्चों की जवान नानी तो मैं मौसा जी, मौसी नहीं आ रही हैं, सिर्फ मौसा जी आ रहे और एक खुशी मौसी आ रही तुम्हारी। अच्छा खुशी। मतलब मौसी आ रही, मौसी की एक लड़की आ रही है उनके साथ, और कोई है तो मैं कह नहीं सकती। तो मेरी बहन और इनकी, मेरी मौसी की लड़की, मेरी बहन और इनकी मौसी। वो मैं लगते नहीं, बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं लगता रियल वाला। तो वही तो हो देख जाए के। फिर बेटे, वो एज में डिफरेंस हो जाए। तो खैर मुझे बनाना है खाना, और खाने में मैंने सोचा है कि मतलब मैं मौसा जी से पूछ रही थी, मैंने कहा क्या बनाऊँ मौसा जी, तो दाल बोल रहा वैसे तो उन्होंने कि भाई दाल बना ले और कुछ नहीं। तो मैं सोच रही, मैंने कहा कुछ और भी बना लेती हूँ। तो दाल या राजमा बना लूँ, यस है ना? बहुत बढ़िया। राजमा बना लूँ, चावल बना लूँ, साथ में वेजिटेबल रायता बना दूंगी और एक सूखी सब्जी बना दूँ शिमला मिर्च की। हाँ जी पूरा चलेगा। पनीर मंगवा के पनीर भी मिक्स कर देंगे उसमें थोड़ा सा। नहीं नहीं ये वाली चीज नहीं करनी। नहीं अच्छी लगेगी बेटे, मम्मा बनाएगी तो अच्छी लगेगी। मिक्स वेज की ना। मिक्स वेज टाइप ही हो जाएगा वो। मैं पहले राजमा उबलने के लिए रख दूं, फिर दही और पनीर वगैरह। जाओ तुम ना पनीर लेके आओ, एक पैकेट पनीर का ले आओ और 2 पैकेट दही के ले आओ, ठीक है? ओके। भाग के जाओ दोनों बहनें, तब तक मैं राजमा वगैरह उबलने के लिए रखती हूँ, चावल वगैरह बनने के लिए रखती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। पहले मैं दाल सोच रही थी क्योंकि मौसा जी कह रहे थे कि दाल बना लेना। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, फिर सब कहेंगे कि दाल बनाती हो। वैसे तो राजमा को भी कहेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो कोई नहीं, राजमा बन जाएगा। क्योंकि ये वाला राजमा एकदम से हो जाता है, इसको मुझे भिगोने भिगोने की दिक्कत नहीं रहती। असल में क्या है, जो मौसी है उनकी बेटी का यहाँ पे चंडीगढ़ IT पार्क, आप सब लोग जानते होंगे, वहां वाली साइड उसको इंटरव्यू देना था। पहले मुझे पता नहीं था कि वो इंटरव्यू के लिए आई हुई है। मुझे था कि शायद मौसा जी इधर की साइड आते रहते हैं, चंडीगढ़ वगैरह की साइड, तो वैसे आए होंगे। लेकिन फिर बाद में जब वो आए तो पता लगा, और बहुत लेट हो गए थे आने में क्योंकि इंटरव्यू था और काफी सारे कैंडिडेट होते हैं तो टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने राजमा रखा है उबलने के लिए, और उसके बाद मुझे जो दूसरी सब्जी सूखी बनानी थी उसके लिए मैंने यहाँ पे तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो जी जो एक सूखी सब्जी है उसके लिए मैंने प्याज, आलू, टमाटर और पनीर वगैरह जो थे, शिमला मिर्च अब आई हैं तो वो मैंने काट लिए थे। तो यहाँ पे मैंने इनको बोला था, मैंने कहा सब्जी लेते आना, तो ये सब्जी लेके आ गए थे। तो उसमें टमाटर नहीं, टमाटर काटे नहीं थे क्योंकि थे नहीं, तो ये लेके आए थे टमाटर, खीरे और शिमला मिर्च, 2-3 चीज ये लेके आए थे।
तो मुझे था कि मैं सारी चीज़ों को मिक्स करके बना दूँगी। आज बनाऊँगी तो आप लोग भी देख लेना कैसे बनेगी ये। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, आलू कट गए थे, प्याज कट गई थी, पनीर वगैरह भी कट गया था और बाकी जो छोटी-मोटी सब्जियाँ और रह गई थी, इनको भी मैं फटाफट से काट के और बस फिर मैं तड़का लगाना शुरू करूँगी। और मुझे था कि वो आ जाएँगे, क्योंकि जब मौसा जी से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि हम 8 बजे 8 बजे तक शायद आ जाएँगे, ये बोल रहे थे उन्हें, लेकिन आए तो फिर वो बेचारे बहुत लेट हो गए थे, तो बहुत लेट आए फिर वो। तो यहाँ पे देखिए जी, सब्जियाँ हमारी सारी कट गई हैं, अब मुझे लगाना है तड़का। और राजमा भी हमारा तकरीबन उबल गया है, तो उसको मैं एक साइड रखूंगी, पहले सब्जी में तड़का लगा के फिर मैं राजमे में लगाऊंगी। तो कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ाया है और उसमें डाला है बटर ऊपर से, और साथ में मैंने चॉप करके प्याज भी लिए हैं। तो बटर और ये मतलब तेल और वो हो गया, छौंकी मिर्च डाली, हींग डाला, कसूरी मेथी, धनिया, जीरा वगैरह डाल दिया और उसके बाद जो प्याज मैंने चॉप किया था वो डाल देंगे और हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं उनको भून लूंगी। और अगर तेल मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो मैं उसमें बटर ऐड कर लेती हूँ, खाली तेल में ज़्यादा नहीं डालती। बटर, तेल और रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा सही रह जाता है, तो इसलिए अगर मुझे ये है कि किसी सब्जी में तेल ज़्यादा डल रहा है तो मैं फिर उसमें बटर ऐड कर लेती हूँ, बजाय तेल की क्वांटिटी बढ़ाने के। तो यहाँ पे जितने भी सूखे मसाले होते हैं मेरे, हल्दी, नमक, मिर्च और देगी मिर्च, वो डाल के फिर मैंने टमाटर वगैरह डाल के उनको मिक्स किया। और बाकी जो भी मेरे पास सब्जी थी, अभी पनीर मैंने नहीं मिक्स किया है, बाकी शिमला मिर्च, प्याज, आलू और जो छोंक वगैरह था वो कर दिया। अभी जब ये कुक हो जाएगी, हाफ कुक हो जाएगी ये वाली सब्जी, तब मैं इसमें पनीर ऐड करूंगी, नहीं तो वो फिर ज्यादा भप्पा सा हो जाएगा। तो सब्जी को मैंने रख दिया है दूसरी गैस पे कम आंच करके, मैंने कहा चलो तब तक वो आराम से पक जाएगी, जितनी कम आंच में पकेगी उतना अच्छा है, तेज करूंगी तो जल जाएगी। फिर तब तक मैंने इधर दूसरी गैस पे रख दिया है राजमे का तड़का लगने के लिए। सेम वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा तड़के का, बटर डाल दिया, तेल डाल दिया, धनिया जीरा छौंक के मिर्च डाल दी, कसूरी मेथी इसमें मैंने आज नहीं डाली है, प्याज वगैरह डाल के इसको भून लेंगे अच्छे से और बाद में मैं इसमें मलाई वगैरह डालूंगी। उधर जो पीयू है वो मेरी हेल्प करा रही है, उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, वेजिटेबल रायता मैं सोच रही थी बनाने का, साथ में वेज रायता। तो उसके लिए पीहू उधर मेरी हेल्प करवा रही है सब्जी कटवाने में। तो यहाँ पे प्याज हो रही है और उसमें डालने के लिए मैं टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ राजमे में डालने के लिए। तो सामान काफी सारा हो जाता है गैस पे, मैंने कहा चलो हटाती हूँ। और चावल बनने के लिए मैंने रख दिए थे राइस कुकर में ही, तो वो बनते रहेंगे। चावलों की तो इतनी टेंशन ही नहीं रहती मुझे, पहले तो था कि भाई करना है, देखना है उबल गए, गल गए, नहीं गल गए, लेकिन फिलहाल तो नहीं रहती, उसमें बन जाते हैं आराम से। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं इसमें छोंक में, और बस उसके बाद इनको भी भून लूंगी और इसमें मैं डाल लूंगी मलाई। पहले मैं उसमें सोच रही थी दूसरी सब्जी में डालने के लिए, फिर मैंने उसमें मलाई नहीं डाली, पता नहीं क्यों नहीं डाली। तो यहाँ पे राजमे में मैंने मलाई डाली है और टेस्ट अच्छा आता है इसका। तो यहाँ पे ये छोंक पकता रहेगा। और देखिए इधर जो हमारी सब्जी है वो भी काफी कुक हो गई थी, तो उसमें मैंने पनीर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पनीर मैंने रख लिया था, ज्यादा ऐड नहीं किया था। तो इधर देखिए राजमे का तड़का जो है वो भी अच्छे से पकने लग रहा है, और जब तक पूरा तेल रिलीज ना हो जाए तब तक मसाला जो मान है, छोंक है, वो मान के चलिए कि कच्चा ही है, या फिर वो बर्तन को पूरी तरीके से ना छोड़ने लगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया था राजमा, थोड़ा सा मुझे खड़ा सा लग रहा था, मैंने कहा चलो 2-3 सिट्टी में लग जाएंगी तो ये हो जाएगा। तो दोनों सब्जियां बनने लग रही हैं, तब तक मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए रायता बना लेती हूँ। तो रायते के लिए खीरा वगैरह जो है वो काट दिया था पीहू ने, अभी धनिया और हरी मिर्च वगैरह रह रही थी। तो जहाँ पे ये जो मेरा ग्राइंडर है, ब्लेंडर जो भी है, ये मैंने अगारो का है, ये 1600-1650 रुपए कितने का ये उस टाइम पे मैंने लिया था, लगभग 2 साल हो गए इसको लिए हुए मुझे। अभी मुझे पता नहीं है इसकी की वैल्यू क्या है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत यूजफुल है और एकदम से मतलब काम आपका बहुत जल्दी ये कर देता है। तो यहाँ पे मैंने जो है हरा धनिया और हरी मिर्च काटी है, टमाटर और खीरा और प्याज पीहू ने कर दिए थे। तो यहाँ पे मैंने दही में थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, भुना हुआ जो जीरा होता है वो। उसके बाद जो सब्जियां हैं, मतलब प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, खीरा और टमाटर वगैरह, ये सारी चीजें डाल दी है मैंने। और ये हमारा रायता बन गया है, इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो मैंने कहा फिर ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सलाद काटनी थी, तो जब तक मैं खड़ी रहती हूँ तो मुझे ये रहता है, मैंने कहा चलो फटाफट से अपना काम निपटाओ। और सही में बताऊं, मुझे आधा पौना घंटा अगर मैं तैयारी कर लेती हूँ तो आधा पौना घंटा सारा खाना बनाने में आराम से लग जाता है। और जैसे सब्जी वगैरह काटनी है तो 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा मान लीजिए, तो 1 घंटा का काम होता है वैसे तो ज्यादातर खाना वाना बनाने का। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सलाद काट लूंगी और फिर उसको थोड़ा सा मैं डेकोरेट करने की कोशिश करूंगी।
यहाँ पे देखिए सब्जी जो है वो बन गई है तकरीबन, और यहाँ पे हरा धनिया वगैरह भी मैंने काट लिया है सब्जियों में डालने के लिए, और अपना स्लेब भी जो है चमका दूंगी मैं, मतलब। और फिर उसके बाद बस मेरा आटा रह जाता है बनने के लिए, तो आटा भी मैं बना दूंगी। मैं क्या, बल्कि पीहू कहने लगी कि मम्मा लाओ मैं बनवा देती हूँ, थोड़ी हेल्प में करा देती हूँ आपकी। मैं कहा चलो भाई, बच्चे इतना भी सोच लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी सूखी सब्जी है वो बन गई है, ऊपर से मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। और अभी राजमे में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए अपना डिनर सेट निकाल लेती हूँ मैं। और वैसे तो बर्तन हैं बाहर, पर जब कोई आता है तो अच्छा लगता है, तो मैं कहा चलिए निकाल लेते हैं। और क्या, अभी मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा इसको बाहर ही निकाल के रखूंगी, जैसे कोई भी आता है तो उनके लिए फिर ये सही रहता है। अपना फिर धोया मांजा और फिर वापस से उसमें रख दिया, तो इनको मैं सारों को मैं साफ करके रख दूंगी। और उधर देखिए पीहू जो है वो आटा बनाने लगी है, और मैंने भी अपनी जो तकरीबन मेरी सारी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो जी इंतजार है बस अब आने का कि वे कब आएंगे। और जब आपको पता होता है ना कि कोई आने वाला है और वो मतलब टाइम लग जाता है आने में, तो थोड़ी सी बेचैनी ज्यादा होती है। और बेचैनी से ज्यादा मुझे तो टेंशन होने लगती है। मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं आए, क्योंकि थोड़ा सा होता है भाई, रात का है, दूसरे शहर में होते हैं या कैसे भी, तो थोड़ा सा लगता ही है। तो मैं कहा पता नहीं क्या है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे अभी राजमा भी हमारा बन गया है और दूसरी सब्जी भी बन गई है, तो खाना हमारा हो गया है रेडी। तो बस अभी इस वीडियो को रोकेंगे यहीं पे, क्योंकि बाकी वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा अगर ज्यादा ऐड करूंगी। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।